लीनियर मोमेंटम, और टॉर्क लगाने पे एंगुलर मोमेंटम। तो फोर्स नहीं लगाएंगे तो लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा, और टॉर्क नहीं लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो फोर्स नहीं लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम नहीं बदल रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क नहीं लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदल रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ आ रहा है? लिखो चौथा, लिखो नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें लिखो इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड, सिंपल सिंपल लिखो, इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड देन if no torque is applied then angular momentum of system, if no torque is applied then angular momentum of system remains conserved. एंगुलर मोमेंटम इज रिमेन्स कंजर्व। तो टोटल कितने लॉ हुए? 4। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलता पढ़ो? दूसरा बताओ क्या बोलता पढ़ो? तीसरा लॉ कौन सा पढ़ो, क्या बोलता वो? ओके, चौथा क्या बोलता है ये? रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज आया, यहाँ से तुम्हारा यूनिट्स और डायमेंशन स्टार्ट होता, जो अपने को बैच 1 को पढ़ाना है नहीं, क्योंकि उनको पहले बेसिक, सॉरी बैच 2 को उसको जो बेसिक मैथ पढ़ाएंगे फिर ये कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब कल से बैच सेपरेट हो या ना हो, अपने को ये टॉपिक शुरू कर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यूनिट्स एंड डायमेंशन कल से शुरू हो जाएगा। तो आज बैच 1 के बच्चों को क्या करना है, यूट्यूब पे मेजर फिजिक्स, बार बार मैसेज डालो मत, अगर नहीं मिल रहा तो ही मैसेज डालो हाँ प्लीज़, क्योंकि मैं भी काम में रहता। तो अपना अपना एक बार ढूंढ लो, प्लेलिस्ट देख लो सब, मेजर फिजिक्स SK सर करके मेरा चैनल है ये। तो इस पे प्लेलिस्ट में अगर चले जाएंगे तो 7-8 नंबर पे यूनिट्स एंड डायमेंशन की रेड थंबनेल वाली 5 से 6 वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें का पहला वीडियो देखना शुरू करो, उसमें के सारे नोट्स ढंग से लिखो और रेगुलर डाउट सेशन में आओ। जितने जल्दी डाउट सेशन में आ जाओगे फायदे में रहोगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको आपकी जो सीनियर बैच है उसमें का एक केस समझाता है। क्या हो गया, एक XYZ स्टूडेंट है, मेल फीमेल भी बोल देंगे तो बहुत लोकल एरिया है अपना, समझ जाओगे आप। XYZ स्टूडेंट है। अब ये जो स्टूडेंट है इसके 10th में अच्छे खासे मार्क्स थे, CBSE बैकग्राउंड, अच्छे खासे 90+ मार्क्स थे CBSE बैकग्राउंड से, होशियार बच्चा। तो अब इसने क्या किया, पहले टेस्ट हुए, शुरुआत की, अच्छे से पढ़ाई की, उसमें अच्छे मार्क्स आए, मतलब 650, 670, 680। फिर 2 महीने के बाद उनके मार्क्स कम हो गए, मार्क्स कम हो गए, होते 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 पूरे कम हो गए। अब उसकी मम्मी 2 दिन पहले मिलने आई, बोले सर ये ऐसा कैसा हो गया, हमने तो इतनी उम्मीदों से कोचिंग लगाया, अचानक से बच्चों के मार्क्स इतने कम कैसा हो गए। तो अब हुआ ये बेटा कि वो लड़की खुद ही पढ़ते रही, फिर थोड़े दिन बाद वो ऊब गई पढ़ने से और उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो फिर उनको थोड़ी देर फिर कुछ कंसेप्ट समझ में भी नहीं आ रहे थे। फिर ऐसे होते होते 4-5 रीज़न मिल गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। मीनवाइल उनके मम्मी डैडी भी शायद बिजी होंगे, तो उन्होंने रिजल्ट की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे करते करते उन्होंने ये 1 साल तक नाटक चलाया। अब 1 साल तक मतलब पूरा 11th बर्बाद हो गया ना। अब उस पर भी ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हमारी बच्ची तो अब पिछले 15 दिन से 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रही है, फिर स्कोर क्यों नहीं आ रहा। मतलब सीन समझ में आ रहा, मतलब कैंसर 5वें स्टेज में चला गया, अब तुम डॉक्टर के पास आके बोल रहे इलाज करो। तो एक बात याद रखो, डॉक्टर इंसान है, भगवान नहीं। बस समझ में आ रही नहीं, क्योंकि डॉक्टर कैंसर का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक इलाज कर सकता है, स्टेज 4 आ गई फिर इलाज नहीं होता।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेहतर ये रहेगा बेटा कि 15 दिन में कम से कम एक बार आपने अपने सब्जेक्ट टीचर से जाके बात कर लो। ये पढ़ रहे हो, बात कर लो, मतलब उनको जाके कैसे है सर, खाना खाए क्या, क्या बोल रहे भाभी, कुछ तकलीफ दे रहे क्या, समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि रिश्तेदारी नहीं है अपनी। आके जो पढ़ रहे हो लाके बताओ, क्योंकि कुछ बच्चों का होता है क्या करे सर से मिलके क्या पूछना। अब हमारा बच्चा तो शरीफ है, वो मतलब इंट्रोवर्ट है, वो नया कंसेप्ट निकाला कुछ तभी, इंट्रोवर्ट मतलब चुपचाप रहता। अब चुपचाप रहता मतलब इनको क्या मालूम मैसेज पे कितने बातें करता है या करती। ये तो सोचे अपना बच्चा चुपचाप रहता है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं, और बच्चे को तो वो मालूम है जो मम्मी डैडी को भी नहीं मालूम। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये नाटक मत करो, 15 दिन में कम से कम एक बार आके जो भी 15 दिन में चिरागा लगा है पेपर पे वो लाके बताओ, तो मैं बताऊंगा कि ये जो चिरागा तुम लगा रहे ये सही है कि नहीं है। फिर वो गाइडेंस मिलेगा आपको। तो तुम्हारे घर वालों क्या सोच रहे, अब चले गए सर मास्टर भी अच्छे बोले पढ़ाने, उधर नाम तो सुना इनका, तो कर लेंगे, बोले कर लेंगे, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कर लेंगे? भाई ऐसा थोड़ी रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चा आना पड़ेगा ना हमारे पास, तो हम सबके घर पे आएंगे। अच्छा ठीक है, सबके घर पे भी आते, फिर हम बहुत महंगे हैं, खाने पीने के शौक बहुत है हमारे, बर्दाश्त होता क्या तुम्हारे से? नहीं होता। वैसा होगा तो बोलो, फिर घर पे भी आते भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो भी होता, लेकिन होता नहीं तुम्हारे से बर्दाश्त। तुम्हारे खाने पीने के वादे हमारे कहाँ से खिलेंगे तुम? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये वाली चीज़ है, तो बच्चा आना भी पड़ेगा। तो पहले ही दिमाग में अच्छे से डाल लो कि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, वी आर अ बिग गाय नाउ। तो गाय मतलब वो वाली नहीं, अपना, समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में होता है ना गाय, वो ओके, GUY गाय वाला, ओके। तो आपको आना पड़ेगा, और जो भी पढ़ रहे हो वो बताना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा मेरा तो सर 650 स्कोर आया, मैं क्यों हूँ आपके पास, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। बहुत बुरा मरता बेटा बाद में फिर तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ डाउट नहीं है, फिर भी एक बार आओ, जो पढ़ रहे हो लाके बताओ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ दिक्कत लगती है तो हम गाइड करेंगे। अब तुम पहले एडमिशन ले रहे, फिर 1 साल के बाद आ रहे, फिर 1 साल के बाद आ रहे, डॉक्टर बनाओ, बड़े पॉसिबल नहीं है भाई। वैसे तो 8 दिन में एक बार ही आना चाहिए, जो नज़दीक है, जिसका रूम वूम या हॉस्टल पास में है, ऐसे बच्चों ने नज़दीक ही आना चाहिए। या फिर जो अपने कोचिंग के हॉस्टल में रहते उन लड़कियों को रिक्वेस्ट करो सर को, फिर अब डाउट का टाइम अगर 5 से 7 रख रहे तो डाउट के लिए भी गाड़ी रोको बोलना फिर, क्योंकि तुम आएंगे कैसे? अब तुम वहाँ पे घर पे बैठ जा रहे, तुम क्या बोल रहे हो सर हम कैसे आना डाउट को, हमारी तो गाड़ी भी नहीं रहती। तो मैं आता फिर उधर, मेरे को काम धंधा नहीं कुछ भी। समझ में आया कि नहीं? 5 से 7 यहाँ डाउट करता, 7 से 9 वहाँ डाउट करता, 9 से 11 वहाँ डाउट करता। फिर मेरे बच्चे बोलेंगे ये कौन है? बात समझ में आ रही है? तो सोल्यूशन निकालो ना उसका। फिर 5 से 7 में अगर डाउट सेशन रखे तो बोलो फिर हॉस्टल वालों को हमारे लिए गाड़ी करो अरेंज, 5 से 7 में हमको डाउट को जाना है तो डाउट की भी एक गाड़ी अरेंज करो। नहीं होता तो डाउट का टाइम चेंज करो। ये ऐसा लगाओ ना दिमाग फिर तिकड़म कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बेटा डाउट में आना पड़ेगा, मार्क्स आ रहे तभी आना पड़ेगा ताकि वो मार्क्स टिके रहे, नहीं तो इतने जल्दी कम हो जाएंगे मार्क्स, जैसे मास्टर के बाल गायब हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इतने जल्दी मार्क्स भी गायब हो जाएंगे, बाद में रोते मत बैठना, डाउट में आना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो लेक्चर भी देखना शुरू कर दो, और जो भी पढ़ रहे हो जैसे भी कर रहे हो लाके बताया करो, ओके? चलो बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट।